ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार और करते हैं अपने जीवन का श्रृंगार। 2/11/2023 बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। कौन सी दवाई से? याद रूपी दवाई से स्वयं को निरोगी बनाओ। याद और सुदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विक्रमाजीत बन जाएगी। जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है, उनकी निशानी क्या हुई? उत्तर सुनने से पहले मेरी ओर से आप सभी बहन भाइयों को आज के शुभ दिवस की, उन शुभ घड़ियों की विशेष ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं स्वीकार हों। प्रभु मिलन एक कल्प में संगम पर ही होता है और हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं उस चीज को अनुभव में लाएंगे। कई लोग महसूस करते हैं सिर्फ वीडियो, ऐसा नहीं है। बाबा की उपस्थिति हम सब महसूस करते हैं। इसलिए आज पूरे दिन जितना हो सके मौन में रहें। कौन क्या कर रहा है उसको ना देखते हुए यथार्थ अपनी स्व उन्नति का चश्मा पहनकर रखें, तो देखेंगे आप अपने जीवन में विशेष अनुभव करेंगे। और आज के दिन तो विशेष, जब प्रभु पिता की वाणी चल रही होगी, आपकी वो अलौकिक अवस्था बनेगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन तभी जब पूरे दिन मौन ग्रहण करें और यथार्थ उन्नति का चश्मा डालें। कौन क्या कर रहा है हमें कोई मतलब नहीं। माना कि दुनिया में धोखा है, लेकिन हमें अच्छा बनने से किसने रोका है? एक कहावत है, तो प्लीज उसके ऊपर अटेंशन देंगे। पुनः आप सभी को आज के शुभ दिवस की और इन घड़ियों की, प्रभु मिलन की ढेर सारी शुभकामनाएं स्वीकार हों। जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है, उनकी निशानी है, उनकी हर एक्ट सदा श्रीमत पर होती है। बाप की श्रीमत, बच्चे देह अभिमान में ना आओ। बाबा की श्रीमत है, बच्चे देह अभिमान में ना आओ। चेक करो, चार्ट रखो, कितना समय बाबा को याद किया। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के, अब तो सागर ही अपना हो गया। ये भक्ति का गीत है, लेकिन पूरा गीत सुनो बाबा की याद में, उस प्रभु प्रेम में क्या एकाग्रता हो जाती है, क्या वो स्नेह झलकने लगता है ना। इसलिए संगीत और साधना दोनों का बैलेंस जीवन में रखो। सूखे सूखे टेढ़े टेढ़े नहीं घूमो। अरे बाबा मिला है, मौज में रहो, आनंद में रहो। बातें आती हैं जाएंगी, सब चलेगा, लेकिन अपनी मौज खत्म ना हो। अच्छे रहो, कभी कोई आपको कहेगा नहीं। आपके संस्कार अच्छे हैं, स्वभाव अच्छे हैं, तो आपका मुस्कुराना भी सबको अच्छा लगता है ना। ओम शांति। जब यहाँ बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती, क्योंकि अभिमान है ना, वो भी काहे का? देह अभिमान। कोई को मित्र संबंधी, कोई को अपना खान पान, जीव का चट्टापना, ये भी है। देखो कमाल है। इसलिए 5 प्रकार के पांडव दिखाए हैं। कोई प्रभु प्रेमी दिखाया है, कोई धर्म का ठेकेदार दिखाया है, कोई भीम जैसा बलशाली दिखाया है, कोई फिर सेवा अपना सिंपल जो भी है वो भी करते दिखाए है ना। ये 5 कैटेगरी दिखाई है, ध्यान रखना इन ब्राह्मणों की। यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है, परंतु माया बहुतों को बाप को याद करने नहीं देती, क्योंकि देह अभिमान है ना। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान भी याद आता रहता है। यहाँ जब आते हो तो बाप का आवाहन करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो बच्चे लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। अब लक्ष्मी कोई आती तो नहीं है, लेकिन सिर्फ कहा जाता है कि बच्चे तुम बाप को याद करो अथवा आवाहन करो। बाप एक ही है, बात एक ही है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। धारणा नहीं होती, क्यों? क्योंकि विकर्म बहुत किए हुए, जिस कारण बाप की याद टिकती नहीं। बाप को जितना याद करेंगे हेल्दी बनेंगे, विक्रमाजीत बनेंगे। है तो बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विक्रम रुकावट डालते हैं। अभी तो प्रैक्टिकल में तुम बच्चे बाप का आवाहन करते हो। जानते हो मुझे बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा,
बाप और स्वीट होम को दोनों को याद करते रहो। जहां जाना है वहां भी उसको भी याद करो। बुद्धि में रखना है, ये बाप का सच्चा सच्चा पैगाम भी सबको देते रहो। और कोई भी ईश्वर का पैगाम दे नहीं सकते, क्योंकि वो खुद ईश्वर को जानते नहीं। तुम बच्चे जानते हो तो अपने बहन भाइयों को पैगाम भी देते रहो। एक होता है मुख से देना, एक है कि आप अच्छे अच्छे मैसेजेस बना के डालो, वीडियो भी बना सकते हो, कोई मना नहीं है ईश्वरीय कार्य के लिए। बस आप कोई अपना स्वार्थ ना रखो भाई, सीधी सी बात। दूसरा, कभी शिवरात्रि आती है, कभी कुछ ऐसा होता है, उसमें जाकर के उस सेंटर के सहयोगी बनो, साथी बनो जो नहीं कर सकता। हाँ, ज़्यादा नहीं, पंपलेट ही बंटवा दो, 10, 20, 50 हज़ार, लाख, जितना भी आपकी कैपेसिटी है, क्या फ़र्क पड़ता है। जन जन को हाथ में पढ़ेंगे, अच्छा ये है। तो इन सब चीज़ों का बड़ा गहरा कनेक्शन है सेवाओं से। कुल मिला के आप अपना भाग्य कई रूपों में बना सकते हो, अगर बनाना चाहो तो। और बनाने वाले बनाते भी हैं, हाँ, तभी तो चल रहा है सारा कार्य। देखो बच्चे, बाप का पैगाम देना है, बताना है। बाप कहते हैं पावन बनने का एक ही उपाय है, क्या? देह सही देह के जो भी संबंध हैं उनको भूल जाना है, बाप को याद करना है। कब? जब विशेषकर योग में बैठे हो। इसके पीछे बहुत गहरा लॉजिक है। जब आप विशेष ध्यान में बैठते हो, उस समय पर एक बाबा, दूसरा ना कोई, बस मैं और मेरा बाबा। इधर उधर की बातें अगर आई तो योग में डिस्टर्बेंस होगी और योग आपका लगेगा नहीं, बल भरेगा नहीं, आप विकारों पर जीत कैसे पा पाएंगे, है ना। इसलिए बाबा उस बाकी घर परिवार छोड़ के जो गृहस्थ में रहते हैं उनको भागने के लिए नहीं बाबा कहता। विशेषकर जब योग में बैठते हो उस समय पर ये अवस्था होनी चाहिए, एक बाप दूसरा ना कोई। जानते हो, मुझ आत्मा को बाप को याद करने का फरमान मिला है, उस पर चलने से फरमाबरदार कहा जाएगा। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना फरमाबरदार बन जाते हैं, आज्ञाकारी बन जाते हैं। और आज्ञाकारी किसको प्रिय नहीं है बताइए? भगवान को भी प्रिय, तो दुनिया को प्रिय क्यों नहीं होगा। आप किसी की आज्ञा का पालन करें, व्यक्ति अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। याद कम करते हैं तो कम फरमाबरदार बनते हैं, फरमाबरदार पद भी ऊंच पाते हैं। बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो। दूसरा, इस नॉलेज को भी धारण करो। याद नहीं करते तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो बच्चे बहुत धन मिलेगा, ज्ञान धन, बुद्धि पैनी होती जाएगी। भगवान वाच, मुझे याद करो, सुदर्शन चक्र फिराओ, मेरे द्वारा मुझे भी जानो, सृष्टि के आदि मध्य अंत के चक्र को भी जानो, खुद को भी पहचानो। बच्चे, सबको रास्ता भी बताओ, रहम दिल बन करके। हाँ, अभिमान वश नहीं कि मैं बड़ा प्रचंड ज्ञानी हूँ, योगी हूँ, नहीं। रहम दिल बन करके अपने ही बहन भाई जो बिछड़े हुए बाबा से, उनको रास्ता बताओ, उनका साथी बनो, सहयोगी बनो, ठीक है। तो बच्चे देखो, रहम दिल बन, सबको बाप का परिचय भी देना है, रास्ता बताना है, कल्याण करना है ना बच्चे। मित्र संबंधियों आदि को सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। वो है जिस्मानी यात्राएं, ये है रूहानी यात्राएं। कई बच्चे यहाँ कर बैठते हैं तो कोई लाचारी बैठते हैं, अपनी स्व उन्नति का कुछ भी ख्याल रहते नहीं। अबे जब माउंट आबू जाते हो, इतना पैसा लगाया, इतना समय लगाया, संपत्ति लगाई, तो किस लिए लगाई? क्या परपंच करने के लिए? क्या वहां आराम से सोने के लिए? क्या वहां चटपटा स्वाद लेने के लिए? अपने आप से बात करो, किस लिए समय और संपत्ति लगाई? अपनी अवस्था जमाने के लिए, अपनी को व्यवस्थित करने के लिए, अपने आत्म बल भरने के लिए। प्रभु प्यार अपने अंदर इतना भर लो, इतना भर लो, इतना भर लो। ऐसा वातावरण कहाँ मिलेगा? ना खाना बनाने की चिंता, ना किसी से मिलने जुलने की चिंता है तो बस एक कि मैं शक्तिशाली बन जाऊं। ये पेड़ पौधे पहाड़, अरे ये तो दुनिया घूमती है, दुनिया देखती है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए बाबा के साथ निरंतर जुड़ करके यादगार बन जाए हमारा मधुबन का सफर, जीवन भर के लिए यादगार बनाना है। बाबा के पास जाने का समय सफल करना है। देखो बच्चे, बाबा कहते कि
लाचारी से भी आकर के बैठते हैं, अपनी स्व उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं। देह अभिमान बहुत है, बात मत पूछो। देही अभिमानी हूं तो रहम दिल भी बने, श्रीमत पर भी चले, फर्मा बरदार बनते नहीं। बाप कहते बच्चे अच्छा अपना चार्ट रखो। हॉबी रहती ना लिखने की या हिसाब किताब रखना तो बहुत अच्छी बात है। हम कितना समय बाबा की याद में रहे हैं, आदि आदि। अपनी उन्नति करनी है, कुछ भी करो अपनी उन्नति करते रहो। बाप राय देते बच्चे ऐसे ऐसे करो, तो बच्चों की अपनी उन्नति करनी है। माला का दाना जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा था ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती, आज 3-4 नंबर में है, कल दुर्गति को पा लेते हैं। तो बाबा बहुत अच्छी राय देते बच्चे अपनी उन्नति कैसे करो, सबके लिए कहते हैं। भल कोई गूंगा भी हो तो भी समझ सकता है बाप का इशारा। बोलने से ऊंचा जा सकते हैं, बोलने वाले से भी ऊंचा जा सकते हो। बाबा कहते बच्चे बाप का बना और वर्षा तो मिल ही जाएगा, लेकिन नंबर 1 पद पाने का पुरुषार्थ करना है। बच्चा पैदा होता है तो वर्षे का हकदार बनता है। यहाँ तुम आत्मा हो मेल्स, तो फादर से वर्षे का हक सबको है। सबका मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। कहेंगे फिर कहेंगे कल पहले ऐसे ही किया था। माया के साथ बच्चे बॉक्सिंग भी है। पांडवों की थी माया रावण से लड़ाई, जानते तो हो। कोई तो पुरुषार्थ करके विश्व का डबल सिरताज बनते हैं, कोई प्रजा में भी चले जाते हैं, कोई प्रजा का भी प्रजा, लास्ट में चंडाल आदि भी बनते हैं, नौकर चाकर भी बनते हैं। देखो बच्चे, बाबा कहते बच्चे मैं जानी जाननहार हूँ, मुझे थॉट रीडर समझते हैं, जानी जाननहार हूँ, नॉलेजफुल हूँ, ना कि थॉट रीडर। है तुम्हारे मन में क्या चलता है। अच्छा बाबा को मालूम भी है तो क्या एक एक का यही बताएगा। जानता तो बाबा सब कुछ है। हमारी दादियों के द्वारा इतनी बातें हमने सुनी हैं कि बात मत पूछो। मन में जो होता था बाबा बोल बच्ची ऐसे ऐसे हैं ऐसे। तो हजारों लाखों ऐसे अनुभव है, लेकिन फिर भी बाबा ने इन सबको मना करता है मुरली में कि कहीं कोई यही इन्हीं लोगों की फिर भीड़ लगानी है क्या यहाँ पे। यहाँ तो भगवान आया संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए, संसार को परिवर्तन करने के लिए। देखो बच्चे, मैं तो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, तुम बच्चों को आकर के पढ़ाता हूँ, बाकी तुम क्या क्या करते हो वो सारा दिन बैठकर देखूंगा क्या। मैं तो सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाने आता हूँ। बाप कहेंगे बच्चे तो बहुत हैं, मैं तो बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ, सारी कारोबार अपने बच्चों के साथ करता हूँ। जो मेरे बच्चे बनते हैं मैं उनका बाप हूँ। सुना, सगा और लगा होते हैं ना, सो समझ सकता हूँ कौन सगा है कौन लगा है। जो श्रीमत पर चलते हैं वो सगे हैं। बच्चे देखो, यह भी बच्चों को देखना है कैसे तत्वों में परिवर्तन आता है। महाविनाश की ज्वाला कैसे धधकेगी, जमी तवे की और आसमां फौलाद का होगा, खुदा धर्मराज के रूप में इंसाफ पर होगा। ध्यान रखना, ये परिवर्तन देखने वाले भी बच्चे बड़े महावीर चाहिए, जिनके दिल मजबूत हों, नहीं तो एक के मारे दूजा मर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए। कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी आती उसमें नहीं बहाव आता है दरिया का, नहीं संभाल पाते। तो बाबा कहते हैं उस समय पर कैसे संभालेंगे, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे अपने लोगों की डेड बॉडियां पड़ी होंगी। सुना था मुरली में, आज पेपरों में देखते हैं हजार जा रहे हैं और एक व्यक्ति उनमें से बच गया, वो देख रहा है कोई बचा ही नहीं। उस समय पर उसकी हालत क्या होगी। तो ये सिर्फ एक देश की बात नहीं, 2 देश की बात नहीं, पूरे विश्व में ये समय किसी न किसी रूप से आज वहाँ है तो कल यहाँ है, परसों कहीं और है। तो बाबा कहते बच्चे देखने वाले भी बड़े महावीर चाहिए, कुछ भी हो भूलना नहीं है। मनुष्य तो हाय हाय त्राही त्राही करेंगे। तो बच्चे पहले से समझाना है कि थोड़ा तो ख्याल करो। सतयुग में एक ही भारत था, मनुष्य बहुत थोड़े थे, अभी धर्म एक था, अभी कलयुग के अंत में कितने धर्म हैं। अच्छा बच्चे, ये कहाँ तक चलेंगे, इतने सारी भीड़ भाड़ कहाँ तक ले जाएंगे बताओ। तो बाबा कहते हैं इस तरीके से समझाओ। कलयुग के बाद जरूर बच्चे सतयुग होता है, जैसे हर रात के बाद एक सुबह का सवेरा होता है और दिन भी होता है। विनाश तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हें भगवान द्वारा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की नॉलेज मिली है, तो बच्चों को पुरुषार्थ करना है। क्या कहा बाबा ने, बच्चों को पुरुषार्थ करना है। फिर गीत बजाया बाबा ने, बीच बीच में बाबा 2-2 बार गीत बजवा देते थे। आने वाली जो कल की मुरली उसमें बाबा ने 2 बार गीत बजवाया। गीत तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की। तो चित्रों में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हैं, उसमें ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर लिखना चाहिए कि वो प्यार का सागर है।
बाप की महिमा बिल्कुल अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा खत्म कर देते हैं। तो ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर लिखो बच्चे। यह बेहद के माँ बाप का प्यार है, जिसके लिए गाते हैं तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, मात पिता तुम हम बालक तेरे। अब बाप कहते तुम मेरे को जानने से सब कुछ जान गए हो। जो देही अभिमानी बनकर नहीं रहते, उनको धारणा भी नहीं होती। कल की बीते हुए कल की मुरली पूरी धारणा वाली थी, पूरा गजब की। तो जो देही अभिमानी नहीं बनते, उन्हें धारणा भी नहीं होती। सारा कल्प देह अभिमान चला है ना, बात मत पूछो। देखो बाबा कहते सतयुग में घी दूध की नदियां बहती हैं। ये सब वहां की महिमा है, अर्थात इस प्रकृति प्रचुर मात्रा में सब कुछ देवात्माओं को प्रदान करती है। बाकी नदी में कोई दूध बहने की बात नहीं है। बरसात तो पानी बरसात में तो पानी निकलेगा, घी कहाँ से आएगा? ये बड़ाई की हुई है। यह भी तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग कहते किसको है। भल अजमेर में मॉडल है, परंतु समझते कुछ थोड़ी है। भाई मॉडल बनाया हुआ है, चित्रकारिता की हुई है, अचानक किसी को आया ख्याल और कर दिया, लेकिन वो जानते थोड़ी कि स्वर्ग किसे कहते हैं, कब था, क्या नहीं था। तो बच्चे परंतु वो जानते थोड़ी हैं। जैसे बाप को आदि मध्य अंत का ज्ञान है, ऐसे यहाँ पर तुम बच्चों की भी बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप का परिचय पहले अपने अंदर रहेगा, तब तो दूसरों को सुना पाएंगे। एक्यूरेट महिमा सुनानी है, अपरमापार है ना महिमा उसकी। आगे चल देखेंगे दिव्य दृष्टि में जो बाबा ने दिखाया है, वह प्रैक्टिकल में बच्चे होना जरूर है। स्थापना और विनाश का साक्षात्कार भी कराते रहते हैं। अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया, फिर प्रैक्टिकल में देखा। इधर अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी हुई थी ईश्वरीय सत्ता ने, उधर उस तरफ भी संजय को दिव्य दृष्टि दी हुई थी। महसूस करते हैं कुछ लोग, हाँ अभी होने वाला है। देखो बच्चे तुम इन आंखों से विनाश देखेंगे। बैकुंठ का साक्षात्कार किया है ना, कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा समझाते हैं, जो फिर औरों को भी समझाना चाहिए। बहनों भाइयों आकर के ऐसे बाबा से वर्षा लो। ज्ञान योग के द्वारा बाप का बनो। बाबा कहते बच्चे मेहनत करनी है, मेहनत। इतना ऊंच पद पाना है तो मेहनत तो चाहिए, मेहनत करनी है, मेहनत। फिर खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते स्थायी हो जाएगा। फिर मुरझाएंगे नहीं, तूफान तो आते रहेंगे, उनको पार करना है बच्चे। श्रीमत पर चलते चलो, व्यवहार भी करना है, व्यवहार लोगों के संपर्क संबंध में भी तो आना है। सर्विस का सबूत भी देना है। तूफान तो बहुत आते हैं, बात मत पूछो। सर जब तक सर्विस का सबूत नहीं देते, तब तक बाबा सर्विस में कैसे लगा सकते हैं, है ना। और जो सर्विसेबल बच्चा होता है, बाबा किसी न किसी तरीके से उसको आगे बढ़ाते हैं, चाहे बहन हो चाहे भाई हो। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा हम सब रूहानी बच्चों की भी आपको भी नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू मीठे बाबा। दाढ़ा का सार है, श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपने साथ पहले खुद फिर औरों का भी कल्याण करना है। सच्ची यात्रा सबको करानी, अर्थात रहम दिल बनना है। बाप के हर फरमान को पालन करना, याद व सेवा का चार्ट रखना और सुदर्शन चक्र जरूर घुमाते रहो, क्योंकि खाली मन खाली बुद्धि ही सत्यानाश की जड़, ये मानो आप। आज वरदाता का, वरदानी बाप दादा का वरदान है हम सभी वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए। सच्ची दिल से साहेब को राजी करने वाले, राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त भव। बाप दादा का टाइटल दिलवाला दिलाराम है। जो सच्ची दिल वाले बच्चे हैं, उन पर साहेब राजी होता है। दिल से बाप को याद करने वाले सहज ही बिंदु रूप बन जाते हैं। वह दिल से याद करने वाले सहज ही बिंदु रूप बन जाते हैं। वह बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति से प्रमाण समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता। भगवान को राजी किया हुआ है ना बच्चे, इसलिए हर संकल्प बोल और कर्म यथार्थ होता है। वह राजयुक्त युक्ति युक्त और योग युक्त स्वतः ही बन जाते। हर रहस्य को जानने वाले, हमेशा योग युक्त रहने वाले, है ना, और युक्ति युक्त चलने वाले जीवन में बन जाते हैं। स्लोगन है बाप के लब में सदा लीन रहो। लवलीन, वो लीन नहीं, लवलीन।
बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। मीठे बच्चे, याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। याद और सुदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। जिन बच्चों को अपनी उन्नति का ख्याल रहता है उनकी निशानी बाबा ने बताई थी जी, उनकी हर एक्ट श्रीमत के आधार पर होती है। बाबा कहते बच्चे श्रीमत पर चलो। श्रीमत कहती है बच्चे देह अभिमान में कभी भी नहीं आओ। ये थे आज के ईश्वरीय महावाक्यों का सार। पुनः आप सभी को इस अपने सेवा साथी भाई की ओर से नमस्ते, प्रणाम, शुक्रिया, थैंक यू सभी का, है ना। इस चैनल पर आप सब ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, अपने इस भाई की सेवा सफल करते हैं, इसलिए मैं सदा आभार व्यक्त करता हूँ और करता रहूँगा। ओम शांति, थैंक यू।